अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ओसाफ डिजिटल और मैं हूं इकरा चौधरी। नाज़रीन, इसको खुशखबरी कहिए या फिर उम्मीद की किरण, अमेरिका की जानिब से कोरोना वायरस के इलाज के लिए तैयार वैक्सीन का पहले नुस्खे का एक रजाकार खातून पर तजर्बा कर लिया गया है। अमेरिका के रिसर्चर्स ने सोमवार को कोरोना वायरस के लिए तैयार वैक्सीन पर तजर्बा करते हुए खातून को पहला शॉट दे दिया था। तफसीलात के मुताबिक सीटल में वाक़या केसर परमानेंट वाशिंगटन रिसर्च इंस्टीट्यूट से वाबस्ता रिसर्चर्स ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए तैयार करदा वैक्सीन का एक रजाकार खातून पर तजर्बा किया है। ज़राए के मुताबिक ये तजुर्बा मजीद 45 मुस्तदी अफराद पर होगा। इदारे की सरबराह डॉक्टर लीजा जैक्सन का तजर्बे की शाम कहना था कि हम अब इस वायरस की एक टीम हैं। उनका कहना था कि इस हंगामी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हर आदमी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक काम करना चाहता है। खैबर एजेंसी के मुताबिक वैक्सीन का पहला तजर्बा एक छोटी सी निजी कंपनी की ऑपरेशंस मैनेजर पर किया गया। खातून को मुआयने के लिए मुख्तस एक कमरे में इंजेक्शन लगाया गया। खातून रजाकार के अलावा 45 मजीद रजाकार खुद पर वैक्सीन का तजर्बा करवाने के लिए तैयार खड़े थे। वैक्सीन का पहला शॉट लेने वाली 43 साला खातून जेनिफर हिलर का शॉट लेने से पहले कहना था कि हम सब ने खुद को बेबस महसूस किया, चुनाचा मेरे लिए ये कुछ करने का अच्छा मौका है। इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए तैयार की जाने वाली वैक्सीन अभी इब्तदाई मराहिल में है। इस हवाले से होने वाले तजुर्बात के नताइज जल्द ही सामने आएंगे। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि रवा साल अगस्त तक कोरोना वायरस से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। उनका कहना था कि कोरोना की तबाहकारियां जुलाई या अगस्त तक जारी रह सकती हैं। हम इस वायरस के फैलाव पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उन तमाम ममालिक के साथ सरहदें बंद कर देंगे जो वायरस के बड़े फैलाव में सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारे इक़दामात ज़रूरी हैं और अगर ज़रूरी हुआ तो हम उनमें तब्दीली करेंगे। उन्होंने निशानदही की कि स्टॉक मार्केट्स को कोरोना की वजह से एक बड़ा धचका लगा है। अमरीकी सदर ने ऐलान किया कि अमरीका कोरोना वबा से निपटने के लिए आर्जी अस्पतालों की तामीर का इरादा रखता है। जब उनसे पूछा गया कि बीमार अफराद के लिए आर्जी अस्पतालों की तामीर के लिए फौजी मदद की ज़रूरत होगी तो उन्होंने कहा हम इसका भी इरादा रखते हैं। नाज़रीन, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना का मुकाबला करने में मदद के लिए नई हिदायत जारी की। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो समाजी प्रोग्राम्स में शिरकत से गुरेज करें और किसी भी जगह पर 10 अफराद जमा ना हों। वाज़े रहे कि कोरोना वायरस के बाइस पूरी दुनिया को खतरा लाहक हो गया है जो 170 से ज़ायद ममालिक में फैल चुका है। कोरोना वायरस की बढ़ती तादाद ने शहरियों की जान को खतरे में डाल दिया है। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 7,171 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा अफराद इस खतरनाक वायरस में मुब्तला हो गए हैं। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो सिंध में मजीद नए केसेस सामने आने के बाद पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद तकरीबन 200 तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब आलमी इदारे सेहत ने सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस से मुतालिक मफरूज़ों की हकीकत भी बता दी है। कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद से ही सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए मफरूज़ों को बयान किया जाने लगा। ताहम अब आलमी इदारे सेहत ने मुख्तलिफ मफरूज़ों को कोरोना वायरस से जोड़े जाने पर रद्द अमल दिया है। आलमी इदारे सेहत के जारी करदा बयान के मुताबिक गर्म या ठंडे पानी से नहाकर वायरस से नहीं बचा जा सकता। इस बात में भी कोई हकीकत नहीं कि कोरोना वायरस गर्म इलाकों में नहीं फैलता। साथ ही साथ लहसुन का इस्तेमाल भी कोरोना से बचाव का हल नहीं है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस से बचाव के लिए सिर्फ साफ रहने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब कोरोना से सेहतयाब होने वाले 14% अफराद दोबारा कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक चीन के शहर वुहान से हलाकतों का आगाज करने वाले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। कई ममालिक में हलाकतें बढ़ने के बाइस लॉकडाउन कर दिया गया है, जिनमें फ्रांस, इटली और चीन शामिल हैं। चीन की जानिब से कोरोना वायरस के तमाम मरीजों की सेहतयाबी का दावा किया जा रहा था। ताहम अब साउथ चीन मॉर्निंग पोस्ट ने यह दावा किया है कि कोरोना वायरस से मुतासिर सेहतयाब होकर घर जाने वाले अफराद में से 14% दोबारा मुहलिक वायरस का शिकार हो गए हैं, जिनमें ज़्यादातर का ताल्लुक साउथ चीन से है। नाजरीन, इसी तरह के केसेस चीन के दूसरे सूबों में भी सामने आए हैं। हांगकांग यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जी डोंग का कहना है कोरोना से मुतासिर होने के बाद सेहतयाब अफराद का दोबारा वायरस से मुतासिर होना बहुत खतरनाक बात है। उनका कहना है इसकी वजह ठीक से कोरोना वायरस के टेस्ट ना करना भी हो सकता है या मरीज को करंटीना के अमल से ठीक से नहीं गुजारा गया।
یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عالمی ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وائرس کا آغاز چین سے نہیں ہوا بلکہ بیرونی طور پر متعارف کروایا گیا ہے۔ کرونا وائرس نے دنیا میں تباہی مچا دی ہے۔ چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والے اس وائرس نے اب پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے۔ جو ممالک اس وائرس سے بچے ہوئے تھے، حالیہ دنوں میں وہاں بھی کرونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس چین کے شہر ووہان سے پھیلا ہے، تاہم اس حوالے سے اب متضاد باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوصاف۔